हेलो गाइज, मैं शार्दुल वाजपेयी यति लर्निंग पॉइंट की ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय भाग, भारत का जो भौगोलिक विभाजन हम पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत उत्तर का पर्वतीय भाग, और उसमें भी आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ट्रांस हिमालय है। हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में और अदर्स एग्जाम में जिसमें जीएस पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होने वाला है आज के लिए, आज के सेशन में। तो आप लोग उसको समझें। तो उत्तर का पर्वतीय भाग, सबसे पहले इस भाग को समझने के लिए हम इसका समझते हैं विस्तार। विस्तार को समझने का प्रयास करें तो एक मैप ड्रा कर लेते हैं। मैप को ड्रा करते हैं और इस तरह से मैप ड्रा करते हैं, ठीक है। इस भारतवर्ष में यदि हम देखें तो जो पर्वतीय भाग है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। यानी कि इन भागों में पर्वतीय भाग पाया जाता है उत्तर के क्षेत्र में। तो विस्तार में राज्यों की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में इस पर्वतीय भाग का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आइए इन्हीं को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अगला जो पॉइंट इसमें बनता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम समझते हैं। विस्तार में कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं? विस्तार में काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, ये उत्तर से दक्षिण की ओर हम चल रहे हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। यदि हम भारत की पर्वतीय श्रेणियों का अध्ययन करें तो ये हम पाते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर सबसे पहले काराकोरम सबसे उत्तर में है, लद्दाख, उसके बाद जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। शिवालिक इस पर्वतीय भाग का अंतिम श्रेणी है, इसके बाद से मैदानी एरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार था, इसको हमने समझा है, ठीक है। इस तरह से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक यह पर्वतीय भाग का विस्तार है जो भारतवर्ष में पाया जाता है। अब हम समझते हैं इस पर्वतीय भाग की उत्पत्ति। ट्रांस हिमालय को समझने से पहले हम पर्वतीय भाग की उत्पत्ति को समझते हैं। उत्पत्ति के संबंध में कई विचार हैं, कोवर का अलग विचार है, लेकिन एक जो विचार है टेथिस सागर के अवसादों से निर्मित होने का, जिसको बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, था क्या कि जहां आज हिमालय पर्वत है वहां कभी टेथिस सागर नामक एक भूसन्नति पाई जाती थी, एक टेथिस सागर नामक का सागर पाया जाता था, ठीक है। उसके ऊपर यूरेशियन प्लेट थी और उसके दक्षिण में, उत्तर में यूरेशियन प्लेट और दक्षिण में भारतीय प्लेट थी। भारतीय प्लेट अफ्रीका से अलग होकर के अभिसारी गमन करते हुए कहाँ की ओर पहुंची? यूरेशियन प्लेट की ओर पहुंची। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है यहाँ, और ये भारतीय प्लेट, ठीक है। यहाँ पर टेथिस सागर नामक भूसन्नति है, टेथिस सागर है। दोनों की गति एक दूसरे की तरफ थी, ठीक है। इसको बोलते हैं अभिसारी गति, और जब ये अभिसारी गति हुई तो धीरे धीरे करके ये स्थिति ये हुई कि जो यूरेशियन प्लेट थी, इस तरह से दोनों में संघर्ष हुआ, दोनों में टकराव हुआ, और टकराव होने के बाद भारतीय प्लेट इस तरह से यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, और ये ट्रांस हिमालय, ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनका निर्माण कर गई। यानी कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में संघर्ष होने से, एक दूसरे की तरफ चलने से, जब चली और टकरा गई, टकराने से जो भारतीय प्लेट है वो धंस गई और यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, जिससे जो टेथिस सागर का जो अवसाद था ये उठकर ऊपर आ गया, ठीक है। ऊपर आ गया और ऊपर आने से एक पर्वतनुमा संरचना का निर्माण हो गया, ठीक है, जिससे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। इस तरह से हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। ट्रांस हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, ठीक है। इस तरह से
हमने ये समझा कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये कॉमन विचार है, कोबर का भी एक अपना अलग विचार है, उसको समझना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हिमालय किस तरह का पर्वत है, तो हिमालय एक वलित पर्वत है, क्योंकि वलन की प्रक्रिया के कारण इसका निर्माण हुआ था। कि वलन की प्रक्रिया यही है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराएं और टकरा करके जो अवसाद है, एक प्लेट नीचे चली जाए, दूसरी प्लेट ऊपर आ जाए, जिससे जो अवसाद होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये उत्पत्ति को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं पर्वतीय भाग का विभाजन। पर्वतीय भाग का जो विभाजन है इसको हम समझें तो पर्वतीय भाग के विभाजन को कुछ इस तरह है। एक भाग है उसका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग है हिमालय, और तीसरा भाग है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। जो हिमालय है ये आगे 3 भागों में बना हुआ है, 3 श्रेणियां हैं इसकी। एक है बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हिमालय के हिस्से सभी हैं, तो फिर हिमालय में इनकी अलग अलग कैसे पहचाना जाए कि कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, कौन बृहद हिमालय का हिस्सा है, कौन मध्य हिमालय का हिस्सा है, कौन शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। इसके लिए जो भूगर्भवेत्ता है, भूगोल के विद्वान हैं, उन्होंने इसको बांटने के लिए उन्होंने 3 चीज़ें बताई। क्या? ट्रांस हिमालय और जो बृहद हिमालय है ये अलग होता है ITSZ, इंडस सांको सचर जोन। ठीक है, इंडस सांको सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाया जाता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाया जाता है। इसके बाद मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय को जो अलग करता है वो है आपका MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, MBF। इस तरह से ये हम समझे कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के द्वारा, बृहद हिमालय से ITSZ यानी कि इंडस सांको सचर जोन के द्वारा पृथक होता है, अलग होता है। बृहद हिमालय मध्य हिमालय से MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। मध्य हिमालय और जो शिवालिक हिमालय वो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो ये हमने इनका विभाजन पढ़ लिया। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को समझते हैं। जो ट्रांस हिमालय है इसको यदि हम समझें कि ट्रांस हिमालय क्या है, चूंकि इसका विस्तार तिब्बत में है इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिब्बत हिमालय। ठीक है, यदि हम बात करें ट्रांस हिमालय की तो इस रेंज में कई श्रेणियां भी पाई जाती हैं और कई नदी पाई जाती हैं। ठीक है, कई ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो इस क्लास में हम उनको आज कवर करते हैं। ट्रांस हिमालय, चूंकि ट्रांस हिमालय के दूसरे नामों को भी समझें, एक तो तिब्बत हिमालय है, कैलाश हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, पार हिमालय, पार हिमालय यानी कि हिमालय को पार करने के बाद जो श्रेणियां पाई जाती हैं वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगला पॉइंट की बात करें हम, उस उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति किससे हुई है? टेथिस सागर के अवसादों के निक्षेपण के कारण। क्या? टेथिस सागर, अभी बताए थे ना, टेथिस सागर के अवसादों के निक्षेपण की वजह से, निक्षेपण के अवतरण की वजह से। ठीक है, जो टेथिस सागर के अवसाद से उनका निक्षेपण हुआ और निक्षेपण का अवतरण हो जाने की वजह से ट्रांस हिमालय की श्रेणियों का निर्माण हुआ। ये हमने समझा। यदि हम एक मैप ड्रा करें तो मैप में कुछ इस तरह से, ठीक है, सबसे पहली श्रेणी है ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज। क्या? काराकोरम रेंज। दूसरी श्रेणी है इसकी लद्दाख रेंज, और तीसरी श्रेणी है इसकी जास्कर रेंज। ठीक है, इसका विस्तार तिब्बत में भी है और नेपाल में भी है। क्योंकि हमारा टॉपिक भारत के संबंध में है इसलिए हमने इसको भारत में ही जो श्रेणियां पाई जाती हैं हमने उन्हीं का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये भारत में स्थित 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो कि भारत में स्थित हैं और ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय की भाग है। अब हम समझते हैं इसका विस्तार। विस्तार की बात करें तो जो ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है वो विस्तार
मुख्यतः कहाँ पर है? लद्दाख में है। और विस्तार कैसा है? यदि हम आगे इसको लिखें, इसका विस्तार कैसा है? इसका विस्तार ये आप देखिए कैसे, ये मान लीजिए ये पश्चिम है, ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो क्या पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर। और चूंकि इसके नीचे हिमालय पर्वत है, इधर नहीं ऐसे लंबा लंबा हिमालय पर्वत है, तो विस्तार कैसा है? हिमालय के समानांतर है, हिमालय के समानांतर है। ठीक है, इस तरह से ट्रांस हिमालय को समझा कि तिब्बत हिमालय इसका नाम है, पार हिमालय भी इसका नाम है, कैलाश तिमरी इसी का हिस्सा है। इसकी जो प्रमुख श्रेणियां हैं वो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हैं। ठीक है, इसका जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर है और क्या हिमालय पर्वत के समानांतर है। यदि हम बात करें इसकी प्रमुख चोटियों की, कि ट्रांस हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख चोटियों में दो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अपने भारत का ही है चोटियां, चोटियों में पहले आता है केटू या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन केटू, यह विश्व की दूसरी बड़ी चोटी है। क्या? सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ इन द वर्ल्ड, विश्व की दूसरी बड़ी चोटी इसकी विश्व की है। और भारत की सबसे बड़ी चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे बड़ी चोटी, सबसे बड़ी चोटी है। दूसरी है गसेरबम, गसेरबम 3 चोटियां हैं, गसेरबम थर्ड, गसेरबम सेकेंड और गसेरबम फर्स्ट। ठीक है, ये प्रमुख चोटियां हैं किसकी? पर्वतीय भाग की, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं वो केटू है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है, गॉडविन ऑस्टिन। और गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है, गॉडविन ऑस्टिन। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। गसेरबम भी इसकी एक चोटी है, जिसमें गसेरबम थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट पाया जाता है। ये हमने चोटियों को समझा। अब हम समझते हैं, चूंकि यहाँ की जलवायु कैसी है? बहुत शीतल है, बहुत ठंडा रहती है, वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? हिमपात होता है। क्या होता है? हिमपात होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ नदियाँ हैं वो वर्ष भर जमी रहती हैं। तो यहाँ पर कुछ हिमनद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हिमनद, ठीक, या ग्लेशियर, इन्हीं को ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। ये सारे हिस्से ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ग्लेशियर में बात करें तो सियाचिन, जहाँ करगिल की लड़ाई हुई थी। और सियाचिन एक ऐसा ग्लेशियर है जहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सैनिक अड्डा है भारत का। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सैन्य अड्डा है यहाँ। ठीक है, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, रेमो, ये कुछ प्रमुख क्या पाए जाते हैं? हिमनद पाए जाते हैं। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो और रेमो। ठीक है, एक और है नुब्रा, ये प्रमुख ग्लेशियर है जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब बात करें हम ट्रांस हिमालय की जलवायु कैसी है। जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु, शीतल है, वर्षा ना होकर हिमपात होती है, वर्षा ना होकर हिमपात होता है। क्योंकि वाटर क्या है? 3 स्थितियों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, वाटर जो होता है वो 3 स्टेज में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चूंकि पौधों के विकास के लिए, वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक है क्या? लिक्विड फॉर्म होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है? हिमपात हो रहा, सॉलिड फॉर्म में है, तो पौधों का विकास नहीं हो पाएगा। तो बात करें वनस्पतियों की, तो वनस्पतियाँ हैं, तो वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती। और यहाँ पर क्या? मांस व लाइकेन, मांस व लाइकेन नामक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जलवायु शीतल है, यानी कि मरुस्थलीय लगभग है, इसलिए लद्दाख को शीत मरुस्थल भी कहते हैं। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान।
कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, कसूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, जलवायु कैसी है? शीतल है, वर्षा ना होकर हिमपात होता है, जिसकी वजह से वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है, और मांस वलाइकेन नामक छोटी छोटी वनस्पतियां वही उगती हैं। हेमिस नाम का राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में पाया जाता है। पिन वैली है, और लद्दाख को क्या है? शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत मरुस्थल कहा जाता है। अब बात करें हम कि वनस्पतियों के साथ साथ आगे यहाँ की नदी तंत्र कैसा है। नदियों की बात करें तो इस ट्रांस हिमालय से, जो ट्रांस हिमालय का आपका ये भाग है, ठीक है, इस ट्रांस हिमालय से 3 नदियां प्रमुख रूप से बहती हैं। कौन कौन सी? ये कैलाश पर्वत है, ठीक है, कैलाश चोटी है। यहीं पर कोई एक राक्षस ताल नाम का एक ताल है, ठीक है, जिसको राक्षस ताल भी बोलते हैं। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। ये कोई आपकी सिंधु है। क्या है? सिंधु है। सिंधु में क्या है? काराकोरम, ये लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इनके बीच में बहती है। कौन? आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी। दूसरी सतलज नदी, ये हिमाचल प्रदेश से होती जाती है, ये सतलज है। और तीसरी है ब्रह्मपुत्र, जिसको चीन में सांगपो बोलते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं। बात करें सिंधु की, तो सिंधु किसमें? लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, ये सिंधु नदी है। और यह सिंधु नदी इधर नंगा पर्वत के पास आकर गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्ज का। सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। कौन? सिंधु नदी। ठीक है, इस तरह से हमने नदी तंत्र को पढ़ा। जैसे कि पीपीएससी टीआरएफ 3 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये यहीं से संबंधित था कि जो लेह है वो किस नदी के किनारे स्थित है, करगिल किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये हमने इस तरह से ट्रांस हिमालय को समझ लिया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।